नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अंतर विश्वविद्यालय नादसोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद आज से शुरू, उपराज्यपाल ने किया शुभारंभ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेमिनार का भाजपा के हेडक्वार्टर में किया गया आयोजन। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर ने आज गवर्नर हाउस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। आंगनवाड़ी वर्कर्स एम्प्लॉयज हेल्पर्स यूनियन का प्रोटेस्ट आज भी रहा जारी। जम्मू विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय अंतर विश्वविद्यालय नादसोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद 2023 का आयोजन आज से शुरू हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर उमेश राय सहित अन्य विश्वविद्यालय प्रबंधक एवं शिक्षक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के साथ साथ बहुलतावादी संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता के लिए संकल्पबद्ध है। प्रोफेसर उमेश राय ने कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से इंटर यूनिवर्सिटी नादसोन यूथ फेस्टिवल के 36वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। इसमें 18 से अधिक विश्वविद्यालय और 1000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों में साहित्यिक कला, ललित कला में प्रतिभागी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जम्मू विश्वविद्यालय सहित जम्मू से 3 स्थानीय टीमें भी इस महोत्सव में भाग ले रही हैं। एक सेतु बनकर आया। पहली बार ज्ञान विज्ञान को हम शरीर और कला को मन के रूप में देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी भी विद्यार्थी को टुकड़ों में नहीं देखती, बल्कि उस विद्यार्थी की अखंड प्रकृति को स्वीकार करके उसे जीवन में सफल बनाने की प्रेरणा देता है। युवा साथियों, अंतरनाद जैसा अवसर सिर्फ आपके अंदर छिपे हुए प्रतिभा को ही नहीं सामने लाता, बल्कि आपको नई खोज और कल्पना के लिए भी प्रेरित करता है। बहुत से लोगों ने शायद महाराजा भरतहरि का नाम सुना होगा। वो उज्जैनी के राजा थे। आज उनकी गणना एक महान संस्कृत के कवि के रूप में होती है। उन्होंने लिखा है कि संगीत एवं कला इंसान के अंदर मन को निश्चित रूप से एक नई ताकत देता है, और मन ही है जो हमें बाकी जीवों से अलग करता है। इसलिए मैं हमेशा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ हर एक विद्यार्थी त्रिवेणी बन जाए, जिसमें ज्ञान भी हो, विज्ञान भी हो, कला भी हो, तीनों धाराएं मिलकर के उसे संगम बनावे। एक बार पुनः इस कार्यक्रम की सफलता की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी अंतरनाद को सुने और इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में अपने व्यक्तित्व के अनदेखे पहलुओं, अनगढ़ टैलेंट को तराशे। मेरी ऐसी कामना है कि आयोजन ऐसे समय होने जा रहा है जब मई के महीने में जम्मू कश्मीर में G20 का कार्यक्रम आयोजित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे जम्मू और कश्मीर के विद्यार्थियों को चिन्हित करेंगे, जो G20 के आयोजन में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार की ओर से होगा उसमें वो प्रतिभागी बन सकेंगे। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और जो विद्यार्थी, प्राध्यापक और प्रबंधक जम्मू कश्मीर के बाहर के विश्वविद्यालयों से आए हैं, उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू कश्मीर प्रशासन के लोग उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। मुझे लगता है कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी द्वारा आज NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार साझा किए। एक ऐसा महसूस करें कि हम सबसे आगे हैं, इस प्रकार की एक कोशिश की गई है। आज इस सेमिनार में प्रोफेसर बालियान जी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के HOD हैं, श्रीमान RS पठानिया जी, जो काफ़ी स्टडी करते हैं और इस विषय पर बहुत बोलने वाले हैं, और ख़ास करके श्रीमान रणनीश जैन जी द्वारा और पवन जी द्वारा जिनका आयोजन किया गया है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा नीति के बारे में खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जानने की जरूरत है, ताकि समाज में हम जा करके इसको आगे बता पाएँ। इसमें कितनी
ये आगे हम बढ़ सकते हैं और कितना चेंज आया है हमारी सोच में, हमारे जो थॉट प्रोसेस में इस प्रकार की। एक जो बोझ बच्चों पर डाला जाता था शुरुआत में, जो पहले 3 क्लासें हैं उसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं कि वहाँ पर बच्चों को बोझ ना पड़े और बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। इसी प्रकार जो मैंने बताया कि ये जो नेक्स्ट ईयर्स हैं, कोई ग्रेजुएट अगर ग्रेजुएशन करने के बीच में छोड़ करके चला जाता है तो उसमें उसको इस बात की चिंता नहीं होती। अगर सेकंड ईयर किया है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, उसके अलावा 3rd ईयर की डिग्री मिलेगी और 4th ईयर का उसको रिसर्च का जो है उसमें मिलेगा। तो इसमें कोशिश ये भी की गई है टेक्निकली सभी हमारे जो बच्चे हैं वो साउंड हों और समाज में जा कर के उनका जो पढ़ा लिखा है उसका उपयोग हो। इस तरह से आजकल प्रधानमंत्री ने जो एक माध्यम बनाया है उसमें हम जॉब प्रोवाइडर बने, ना कि जॉब सीकर बने। इस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई हैं जो शिक्षा के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। तो उसमें इस प्रकार से जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको बनाया जाए ताकि चाहे वो उसमें मुद्रा लोन का माध्यम है, वुमेन ये नारी सशक्तिकरण का माध्यम है, उसके माध्यम से एक रेड़े वाले को जो 30,000 रुपया लोन देना कोई छोटी बात नहीं है। वो सारी उम्र एक रेड़ा चलाता था लेकिन रोजगार वो किसी को किराया दे करके काम चलाता था। आज उस चीज़ को बदलाव किया गया है। मुझे लगता है कि सरकार की सभी स्कीमें एक दूसरे के साथ जुड़ी है और एजुकेशन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, हम अगला अपना पुराना इतिहास देखें तो उसमें हम ये भी समझ सकते हैं हम लिटरेसी का हमारा रेट सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन कुछ कारणों से जो यहाँ पर बड़े बड़े शिक्षाविद, सो कॉल्ड शिक्षाविद आए, उन्होंने इस सभी को हटाने। पिछले कई दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज इन कर्मचारियों के बच्चे भी सड़कों पर उतरे और अपने माता पिता के साथ मिलकर राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घाटी में हो रहे टारगेट किलिंग के बाद से वो यहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और उन्हें गृह जिलों में तबादलों की मांग कर रहे हैं, पर सरकार ने अभी तक उनकी मांग पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो घाटी में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वहां वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द उनका तबादला गृह जिलों में करने की मांग की। पिछले 8 महीने से डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही हैं और हम पहले दिन से लेकर एक ही थी जब हमने धरना दिया था 1 जून से, तब से लेके हमारी डिमांड आज तक एक ही है कि अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी रखते हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो भी किसी इंसान ने बनाई है। कोई ऐसे इंसान है जो ऐसे ही LG साहब की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर बैठे थे, इन्होंने ही बनाई है। तो हम चाहते हैं कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉसिबल है तो आप उसके साथ जो ट्रांसफर पॉलिसी का क्लास जो पिछले 15 साल से मिसिंग है उस क्लास को ऐड कीजिए। LG साहब के पास हमारी जब पहली डेलीगेशन मिलने जाती है आज से 7 महीना पहले, हमारी डिमांड को जस्टिफाई किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, जो कि 15 साल से किसी ने नहीं मानी। कमेटी बनाकर रख दी जाती है लेकिन कमेटी ने अभी तक कोई भी जो अपनी रिपोर्ट थी वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी। हम चाहते हैं कि LG साहब का हमने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर LG साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि जो मेरे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं कश्मीर के अंदर, मैंने इनके साथ कमिटमेंट की है मैं वो पूरा करूंगा। कमिटमेंट उनकी एक ही थी, ट्रांसफर पॉलिसी की। तो अगर आप उस वादे को लेके सीरियस हो, अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी को लेके सीरियस हो तो फिर आपने हमारी सैलरी क्यों बंद की है? लगता है कि हमारी सैलरी पे सिर्फ हमारा अधिकार था, हमारी सैलरी पे हमारे इन बच्चों का अधिकार है, हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे साथ आए हैं इनका अधिकार है। ये एलिंग पेरेंट्स के घर में जो जिनकी दवाई नहीं चल रही है ये मर रहे हैं, ये इनको दवाई नहीं दे पा रहे हैं, ये बेचारे बीमारी से मर रहे हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी हम स्कूल की फी यहाँ बैठ के दे रहे हैं, ये स्कूल नहीं जा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं धरने में क्योंकि ये वहाँ के स्कूलों में पढ़ते थे। इनका 2 साल कोविड की वजह से स्कूल बंद रहे, पिछला साल इनका 8 महीने हो गया धरने पे बैठकर स्कूल बंद रहा। अब यहाँ पर फेब में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि एडमिशन्स यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं, आप हमारी सैलरी को रिलीज कीजिए और जल्दी से जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए ताकि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हेल्पर्स यूनियन द्वारा आज प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इन्होंने अपनी मांगों में ये कहा कि इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए और साथ ही साथ पेंशन योजना को भी लागू किया जाए। इसके अलावा इन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि आज वे सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। इस सरकार ने साड़ी एक भी डिमांड नहीं मनी, उन्हें नहीं मनदी होई कि साड़ी जड़ी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहना ने ये रोस्ट ने और आए दिन जड़ी सानू सड़के पर आने
और गरीब भैन जड़ियां इहदे उपर के सारा जुंदा चल रहा है, उन्हें कियां अपनी जिंदगी का गुजारा करना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में देरी के मामले में पूर्व मंत्री एवं आप के प्रदेश अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने सरकार और चुनाव आयोग पर हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जाहिर तौर पर इस साल कई अन्य राज्यों में उपचुनाव के अलावा देश के 9 राज्यों में चुनाव कराने पर ध्यान दिया है, जबकि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग की अंतिम प्राथमिकता प्रतीत होती है। हर्षदेव सिंह चिनैनी विधानसभा क्षेत्र के गांव टंडार और मंडल में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। आप नेता ने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली पर सभी चर्चाएं अंततः पंचायत और नगरपालिका चुनावों के तथाकथित सफल आयोजन में समाप्त हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार स्थापित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना भाजपा शासन में लोकतंत्र की अवधारणा को स्थानीय निकाय चुनावों तक सीमित कर दिया गया है। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के बारे में एक शब्द भी बोले बिना निकट भविष्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के बारे में संकेत दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी तत्वों की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए 2400 घंटे ज़मीनी निगरानी की जा रही थी। ये जानकारी अधिकारियों ने दी। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन का उद्देश्य लोगों और केंद्र शासित प्रदेशों के आगंतुकों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर में सीसीटीवी निगरानी परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इससे लोगों में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रणाली से हम 2400 घंटे ज़मीन पर नज़र रखेंगे। एक बार फिर चालू होने के बाद सिस्टम अलर्ट उत्पन्न करेगा जो केंद्र शासित प्रदेश में अपराध दर को रोकने में मदद करेगा और राष्ट्र विरोधी तत्वों और अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में उपयोगी होगा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने मुसीबत खड़ी कर दी है। जहां एक और रास्ते बंद हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। सोमवार को जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की। हिमस्खलन की चेतावनी को देखते हुए लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई। अगले 24 घंटों में डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ जिलों में उच्च खतरे का हिमस्खलन होने की संभावना है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की संभावना जताई जा रही है। गुलमर्ग की बर्फ से लदे मैदान सदा पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। अब बर्फीली वादियों में कांच का इग्लू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कांच से बने इस रेस्तरां में पर्यटकों को बर्फबारी और भोजन का आनंद लेते देखा जा सकता है। पिछले वर्ष बर्फ से बने इग्लू रेस्तरां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था। इस बार स्थानीय होटल कांच का इग्लू इन्होंने बनाया है और पर्यटकों को ये काफ़ी लुभा भी रहा है। गुलमर्ग के होटल के प्रबंधक हमीद मसूदी ने बताया कि वर्ष 2020 में उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा बर्फ का इग्लू बनाया था और अब 2021 में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू बनाया था और इस बार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये नया प्रयास किया गया है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि चंद्रकोट और बनिहाल के बीच कई स्थानों पर बारिश के कारण पत्थर गिरने और कीचड़ धंसने की घटनाएं हुई। इस वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए बंद रहेगा। अधिकारियों ने लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि जम्मू श्रीनगर NHW अभी भी बंद है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वह जब तक बहाली का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक NH 44 पर कोई यात्रा ना करे। जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर घाटी की जीवन रेखा है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण का आगाज 10 फरवरी से होगा। इस बार देश भर के 1800 खिलाड़ी अधिकारी
भाग लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल विंटर गेम्स के आयोजन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने और खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों की देने को कहा। इस दौरान उपराज्यपाल ने 46 करोड़ की लागत वाले 94 खेल प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया, जिसमें स्टेडियम, खेल मैदान, लाइटिंग प्रोजेक्ट, क्रिकेट पिच, सिंथेटिक कोर्ट एवं फ्री बैग डग आउट शामिल हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उपराज्यपाल ने यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, जलापूर्ति, आवास और परिवहन के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर में बढ़ते सड़क हादसों की रोकथाम और जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषद के फैसलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रदेश परिवहन विभाग ने जिला सड़क सुरक्षा समिति का पुनर्गठन किया। 12 सदस्यीय समिति में क्षेत्रीय कार्यालय मोरत के सदस्य, परियोजना निदेशक, NHI के साथ साथ लोक निर्माण विभाग के अभियंता अधीक्षक व अधिशासी अभियंता को जिले में स्टेट हाईवे और प्रमुख सड़कों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। 12 सदस्यीय समिति को 16 विभिन्न बिंदुओं पर काम करना होगा ताकि प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों की कमी की जा सके। जिला समिति का अध्यक्ष DC होगा, जबकि इसमें 10 सदस्यों और एक प्रशासक सदस्य सचिव होगा। जिला समिति सड़क दुर्घटना की समय समय पर समीक्षा, सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा लिए फैसलों के कार्यान्वयन के साथ तय किए लक्ष्यों को पूरा करेगी। जिला सड़क सुरक्षा योजना बनाएगी। जिले में आपातकालीन चिकित्सा योजना बनाएगी। जिले में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर सड़क सुरक्षा परिषद को भेजना होगा। जिला वाहनों की संख्या, सड़क हादसों के कारण का पता कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक में बजट की कमी से शहर में विकास कार्य न होने का मुद्दा गूंजा। इस पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी सवाल उठाए। वहीं JMC के क्वार्टरों में अन्य विभागों के कर्मचारियों के कब्जे पर हाउस ने नोटिस जारी करने का फैसला लिया। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलूरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्षदों ने बजट की कमी से विकास कार्य न होने पर उन्हें घेरा। पार्षदों ने आरोप लगाया कि एस्टीमेट के हिसाब से काम के लिए राशि जारी नहीं हो रही है। इस वजह से विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं। कम राशि मिलने के कारण सिर्फ ढांचे ही तैयार हो रहे हैं। शहर में रास्ते, गलियां, सामुदायिक हॉल समेत अन्य काम को पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।